खबर पंचकुला से है, जहां पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित भाजपा जिला मुख्यालय पंचकमल में वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बजट को आमजन, किसान, महिला, युवा और दिव्यांग हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सभी बजट व्यापक मंथन और विशेषज्ञों की राय के बाद पेश किए जाते हैं। बजट में कृषि, पशुपालन, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, पर्यटन, हतक रंगा और धरोहर संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। बेदी ने कहा कि ये लोक लुभावन नहीं बल्कि जन कल्याण और 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने वाला बजट है, जबकि विपक्ष केवल नुक्ताचीनी कर रहा है। कल के जो बजट में अन्नदाता का समग्र कल्याण, मोदी सरकार के लिए विकसित भारत की प्रथम प्राथमिकता समृद्ध किसान है। कृषि उत्पादन में विविधीकरण, उत्पादकता वृद्धि, आय वर्धन हेतु बजट में उच्च मूल्य फसलों के जैसे तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको, काजू, उत्तर पूर्व में वृक्ष आधारित उत्पादन, पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और पाइन नट के लिए सहायता का प्रस्ताव है। नारियल प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने बागों के स्थान पर नई पौध लगाकर उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। भारतीय काजू और कोको हेतु समर्पित कार्यक्रम के द्वारा 2030 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए इसे उत्कृष्ट वैश्विक ब्रांडों में रूपांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। तिलहनों में आत्मनिर्भरता सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी के लिए तिलहन समूहों के विकास में राज्यों की सहायता प्रदान करेगी। बजट में भारत विस्तार का प्रस्ताव है, जैसे एग्रीस्टैक पोर्टलों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पत्तियों को समेकित करने वाली बहुभाषी AI उपकरण होगा। मत्स्य क्षेत्र के लिए बजट में 500 जलाशयों से अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास और तटीय क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। पशुधन के कृषि आय में लगभग 16% योगदान को देखते हुए ऋण संबंध अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालन उद्यम तथा पशुधन विकास उत्पादक संगठनों के गठन को भी हमारी सरकार ने इस बजट में समर्थन दिया, क्योंकि कृषि संबंधित हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको जब तक हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, उनके विभिन्न ग्रुप्स को, चाहे वो फल उत्पादक है, चाहे पशुधन पालक है, चाहे हमारे नारियल, काजू और कोको की खेती करने वाले हैं, उन सभी किसानों की जो जो जरूरतें हैं इनको पर आज तक स्टडी करने की किसी और सरकार ने चिंता नहीं की। ये पहली बार हमारी सरकार ने बजट में किया है, और यदि किसान समृद्ध होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।